कॉन्ग्रेचुलेसन युवा साथी, आप सब अपने जीवन के पहला पड़ाव यानी कि जो 10th क्लास का बोर्ड का परीक्षा था उसको आप पास कर चुके हैं। और अब आपके जेहन में, आपके दिमाग में एक सवाल कौंध रहा होगा कि अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें। और ये सही बात है, आप एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे खड़े हैं जहां से आपके भविष्य का दिशा तय होगा। आपका फैसला ही भविष्य का दिशा तय करेगा। उसी पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि 10th के बाद आप क्या करें और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात, आप 10th के बाद क्या करने वाले हैं, चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो देखिए, 10th के बाद आप जो है आप ये कर सकते हैं भाई युवा साथी कि आप 10th के बाद, 10th क्लास के बाद, आफ्टर 10th क्लास मतलब आप 10वीं कक्षा के बाद क्या करेंगे। तो 10वीं कक्षा के बाद परंपरागत जो आपका कोर्स चलते आ रहा है वो है आपका 11th 12th, यानी कि इसको आईएससी के नाम से भी लोग जानते हैं, आईए के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप जो है 12th क्लास करेंगे। तो 12th क्लास 3 स्ट्रीम में होता है युवा साथी। एक आपका साइंस होता है, एक आपका आर्ट्स होता है और एक आपका कॉमर्स होता है। कॉमर्स होता है। साइंस में आप 2 ट्रेड में जा सकते हैं, 2 ब्रांचेज में आप पढ़ सकते हैं। एक आपका पीसीएम के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ आप पढ़ सकते हैं। एक आपका पीसीबी के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ सकते हैं। पीसीएम वाले जो लोग पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और तरह तरह के कामों में लगेंगे। जो आपके पीसीबी में पढ़ते हैं यानी कि बायोलॉजी, वो डॉक्टरी के फील्ड में जाएंगे, यानी कि मेडिकल लाइन में जाएंगे। चाहे वो आपका फार्मासिस्ट के फॉर्म में काम करें या आपका डॉक्टर के रूप में काम करें, ये आपका पारंपरिक कोर्स है, सब लोग यही करते हैं। यदि आपका यहाँ पे 100% लोग पास किए हैं मैट्रिक, उनका 100% है, तो आपका कम से कम 80% लोग यहीं पे जाते हैं, 80% लोग यहीं पे पहुंचते हैं। बाकी 20% जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा करते हैं और वही लोग आपके 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 समाज में तारा की तरह चमकते हुए दिखते हैं। जो आप देखते हैं ना कि भाई फलाना आदमी इतना आगे बढ़ गया है, या आप अपने गार्जियन को सोचिए, आप अपने पेरेंट्स को सोचिए कि आपके पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाए, वो आपका कहां रह गए, और उनके साथ में एक पढ़ने वाला लड़का आज कहां चला गया है। तो क्यों चला गया है, ये डिसीजन के बाद ही गया है। ये जो आज का फैसला होने वाला है, इसी फैसला के बिहाफ पे वो जीवन में आगे बढ़ा है, इसी फैसला के बिहाफ पे वो जीवन में आगे बढ़ा है। तो देखिए, अब आप ये कोर्स कर सकते हैं। आर्ट्स वाले लोग जो हैं वो आपका अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, कॉमर्स वाले लोग बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं और वो काम करते हैं। कोई भी पढ़ाई खराब नहीं होता है, हर जगह के लोग जो है टॉप पोजीशन पे पहुंचते हैं। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। जैसे आपका एक मार्केट होगा कहीं पे, तो आप मार्केट में देखते होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो कपड़ा विक्रेता है वही टॉप पोजीशन पे है। भाई मिठाई वाला भी बहुत पैसा कमा रहा है, दूसरे दुकान वाले भी पैसा कमा रहे हैं, जो गाड़ी मैकेनिक का काम कर रहा है वो भी पैसा कमा रहा है, सब लोग पैसा कमा रहा है। लेकिन किस मेहनत के साथ पैसा कमा रहा है, ये आपका फैसला ही तय करेगा कि आप किस हिसाब का पैसा कमाइएगा, कितना मेहनत के बाद पैसा कमाइएगा। तो देखिए, ये आप 12th क्लास कर सकते हैं। दूसरा, आप 10th के बाद बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप छोटा छोटा जो जॉब है, यानी कि ग्रुप डी जिसको बोल सकते हैं, जीडी जिसको लिख दे रहे हैं, ग्रुप डी। उसके बाद पुलिस में आप जा सकते हैं, स्टेट पुलिस जो आता है उसमें जा सकते हैं, और भी जो आपका एमटीएस वगैरह है उस सब चीजों में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। तीसरा जो है वो आपका टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज में खास करके 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट जो है वो आपका पॉलिटेक्निक जिसको डिप्लोमा भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो आपका आईटीआई भी एक कोर्स है, आईटीआई भी है, और तीसरा जो है पारामेडिकल का कोर्स है। पारामेडिकल जिनका आपका इच्छा है कि हम मेडिकल फील्ड में ही जाएं और 12th नहीं करें, तो आप 10th के बाद पारामेडिकल भी कर सकते हैं। जिनका यह है कि हम भाई इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं 12th बिना किए हुए, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। जिनका यह है कि हम भाई आपका टेक्निकल फील्ड में काम करें, तो थोड़ा स्किल के लिए आप आईटीआई कर सकते हैं। तो ये सब कोर्सेस आप कर सकते हैं। उसके बाद और भी कोर्सेस है। और क्या कोर्सेस है भाई, तो और कोर्सेस है आपका वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स क्या होता है, कुछ वैसा कोर्स है जो आपको
शॉर्ट टर्म में कम समय में आपको ज्यादा ये अर्निंग करवा सकता है। तो ये आपका वोकेशनल कोर्स है, व्यवसायिक कोर्स इसको बोलते हैं, वोकेशनल कोर्स। तो वोकेशनल कोर्स जो है उसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, फायर एंड सेफ्टी लिख सकते हैं, फायर एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी हो सकता है आपका। क्या हो सकता है, फायर एंड सेफ्टी के बाद आप किस में जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन मतलब घर मकान का जो डिजाइन होता है उसके लिए आप कोर्स है वोकेशनल कोर्स वो कर सकते हैं। आप जो है ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन जो आपका महिलाएं जो है घर में पहनती हैं ज्वेलरी, जैसे आपका नाक में कान में ये सब जो पहनती हैं, उसके लिए जो ज्वेलरी डिजाइन किया जाता है उसका भी कोर्स होता है, वो सब वोकेशनल कोर्सेज में आता है। और उसके बाद फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइन भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइन भी कर सकते हैं। यानी कि फैशन डिजाइनिंग से आप मॉडल तैयार हो सकते हैं, तरह तरह के कामों में जा सकते हैं, जैसे हीरो के फील्ड में काम करने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए जो मॉडल रखा जाता है वो आप कर सकते हैं। और कुछ कोर्सेज जो है, कुछ चीजें जो है वो आप तय नहीं कर पाते हैं, कुछ चीजें जो है आपकी पारिवारिक स्थिति तय करता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये सब में आपको कुछ ना कुछ समय लगेगा। यदि आप पॉलिटेक्निक, ये पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं, आईटीआई करते हैं, तो ये आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का समय लग जाएगा भाई। आईटीआई करते हैं तो कम से कम 2 साल या 1 साल का भी समय लग सकता है। पैरामेडिकल भी आपका 2 साल का समय लगता है, 2 साल के समय के साथ आप पैरामेडिकल कर सकते हैं। ये सब जब कोर्स करिएगा वोकेशनल कोर्स, तो कम से कम आपको 1 से 2 साल अलग अलग जो है उसमें आपको समय देना पड़ेगा। 12th आप करते हैं उसमें भी आपको 1 से 2 साल, 2 साल आपको समय देना पड़ेगा, 2 ईयर आपको समय देना पड़ेगा, 2 ईयर आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जो आपका पारिवारिक स्थिति ऐसा नहीं है कि आप ये सब कोर्सेस के लिए आपके पास समय नहीं है कि आप इतना वेट करें, 2 साल या 3 साल आप समय दें तब पैसा कमाएं, तो उसके लिए भी आपका कोर्स है भाई कि आप मजदूरी ना करिएगा, आप मजदूरी नहीं करिएगा, शॉर्ट टर्म कोर्स करिएगा, शॉर्ट टर्म कोर्स करिएगा। और शॉर्ट टर्म कोर्स यदि आप करते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्स में क्या आ जाएगा, बहुत सारा कोर्सेस है। आप एमएस ऑफिस सीख लीजिए, एमएस ऑफिस सीख लीजिए, एमएस ऑफिस सीखिएगा तो आपको कंप्यूटर का काम कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में आपको मिल जाएगा। एमएस ऑफिस के बाद आप वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, वेब डिजाइन करने के लिए सीखिएगा, ये सब 6 महीना के अंदर का कोर्स है। वेब डिजाइनिंग कर लीजिएगा, ग्राफिक्स डिजाइन करिएगा, ग्राफिक्स डिजाइन करिएगा, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन के बाद और क्या कर सकते हैं आप, तो और आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं आप, और क्या सीख सकते हैं आप, वीडियो एडिटिंग का काम सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम सीख सकते हैं। इसी तरह का अनेकों काम है जिसको आप सीख करके आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। आप 10th क्लास में यदि बहुत अच्छा भी नहीं किए हैं, आप 3rd डिवीजन से भी पास किए हैं और आपका पारिवारिक स्थिति ऐसा नहीं है कि आप फिर से एक बार बोर्ड परीक्षा दे पाए, तो उस केसेस में ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो मजदूरी के काम में लग जाते हैं। और हम चाहते हैं भाई कि आप मजदूर ना बने, आप मजदूर ना बने, क्योंकि आप मजदूर बनिएगा तो उतना ही पैसा आप कमा पाइएगा जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन हम जो पढ़े हैं उस सब का कोर्सेस यही है कि हमको भाग को बदलना है। तो भाग कैसे बदल सकता है, तो ये सब कोर्सेस के द्वारा बदल सकता है। आप जिनका पारिवारिक स्थिति एकदम खराब है, दूसरा बार बोर्ड नहीं दे सकते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो आप मजदूरी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए ये सब शॉर्ट टर्म कोर्सेस है। 6 मंथ से 1 साल का कोर्स है। आप कोई भी चीज आप सीखते हैं कहीं पे भी ऑफिस में, आपको 10,000 12,000 रुपया का काम आराम से मिल जाएगा। आप अपना कैरियर के शुरुआत कर सकते हैं। फिर बाद में आपका अच्छा स्थिति यदि 10,000 15,000 महीना का आप कमाने लगते हैं और स्थिति आपका सुधरता है, आपका मोटिवेशन होता है कि हमको पढ़ना चाहिए, तो आप फिर से साल भर के बाद भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है भाई, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है कि हमको नौकरी फिर नहीं लगेगा, सर 18 साल हो जाएगा हम फिर क्या करेंगे। तो भाई पढ़ाई जो है आपके नौकरी के लिए सिर्फ नहीं होता है, आपके व्यक्तित्व डिसाइड करता है कि आप कितना अच्छा व्यक्तित्व के पर्सन है, ये पढ़ाई से फायदा होता है। और पढ़ाई करना जरूरी है जिंदगी में। तो आप कभी भी आपको मौका मिले, शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद आप नौकरी करने लगते हैं और आपको लगता है कि हमको अब पढ़ना चाहिए 2 साल 3 साल के बाद, तो भी आप पढ़ाई शुरू कीजिए, तो भी आप पढ़ाई शुरू कीजिए और बेहतर पढ़िए। आप जीवन में बेहतर कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय शुरुआत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा है आपका करियर का कि 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं। 10th के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन बिहार में जो पढ़ने में थोड़ा अच्छा है और जो आपका पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा है और क्या है कि उनका पारिवारिक स्थिति भी
बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन आपका मीडियम टाइप का है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। या बहुत अच्छा करना चाहते हैं भविष्य में, तो आप जो है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक जो होता है भाई 3 साल का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक जो है वो आपका 3 साल का प्रोग्राम है, 3 इयर्स का। 3 इयर्स का ये प्रोग्राम है आपका, 3 इयर्स का प्रोग्राम है। अब 3 इयर्स के प्रोग्राम में आप जो है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारा ब्रांच होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांचेज है। किसी भी ब्रांच में आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इंट्रेंस परीक्षा देना पड़ता है। और इंट्रेंस परीक्षा आपका 3 सब्जेक्ट का होता है, जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। ये तीनों से आपका 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यदि आपको डिटेल्स में इसके बारे में जानना है, पॉलिटेक्निक के बारे में, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है या कमेंट जो आपका खुला हुआ रहेगा, कमेंट कर दीजिएगा कि पॉलिटेक्निक के बारे में और डिटेल बताया जाए, तो आपको यहाँ से सलाह मिलेगा। या आप ये चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में कौन बेहतर है, इसके बारे में आपसे चर्चा किया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर। जय हिंद, जय भारत।